आज हम बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है, तो हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, देखो हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब अगर कहीं पर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो किसी द्रव्य में जो गैस की विलेयता होगी, है ना, यानी कोई हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना, या द्रव्य होगा, उसमें जो गैस की विलेयता होगी, यानी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक विलायक ले लिया, है ना। विलायक का मतलब यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कोई लिक्विड ले लिया, ये एक विलायक है, और इस विलायक में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गैस को घोल रहे हैं, गैस को इसमें क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, तो जब हम गैस को मिलाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यानी स्थिर ताप पर। तो स्थिर ताप पर जब हम क्या करेंगे, गैस में किसी विलायक में जब हम क्या करेंगे, गैस को मिलाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो गैस की द्रव्य में विलेयता होगी, मतलब समझ रहे हो, गैस की जो द्रव्य में विलेयता होगी, वो विलेयता क्या होगी, गैस के दाब के समानुपाती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, M प्रोपोर्शनल टू P, यानी द्रव्य में गैस की विलेयता दाब के, है ना, गैस के दाब के समानुपाती है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नियतांक वैल्यू KH, KH क्या है, KH हेनरी का नियतांक है। ठीक है, KH क्या है, हेनरी नियतांक है, P क्या है, दाब है, और M क्या है, आपका घुली गैस की मात्रा। ठीक है, तो अगर किसी विलायक में कभी भी जो गैस होती है उसको अगर हम उसमें मिलाते हैं तो ये डिपेंड करता है दाब पर। भाई अगर किसी विलायक में अगर हम गैस को ज़्यादा दाब लगाएंगे, तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में गैस घुलेगी, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। और अगर हम कम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, कम गैस होगी, कम गैस घुलेगी, है ना। तो ये हेनरी का नियम था। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में हम समझेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से पहले हेनरी के नियम की सीमाएं। देखो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का जो नियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ तनु विलयन पर ही लागू होगा, है ना। सांद्र विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, हेनरी का नियम निम्न दाब उच्च दाब पर कार्य करता है। सीधी सी बात है, हेनरी का नियम निम्न दाब पर भी काम करेगा और उच्च दाब पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा दाब लगाएंगे तो ज़्यादा गैस घुलेगी, मतलब मिलेगी विलायक में, और अगर हम कम दाब लगाएंगे तो कम गैस विलायक में घुलेगी। तो ये उच्च और निम्न दोनों दाब पर कार्य करता है। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। हाँ, ये भी देखो हेनरी का नियम वहीं पर लागू होगा या उन गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करेंगी। अगर कोई गैस विलायक से क्रिया कर रही है तो वहाँ पर हेनरी का नियम नहीं लगता है। भाई फिर फ़ायदा ही क्या, अगर हमने किसी विलायक में कोई गैस भरी और वो क्रिया कर गई तब तो वहाँ पर हेनरी के नियम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, कोई मायने ही नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में देखा होगा कि हेनरी के नियम के बेस पे ही होता है, उसमें गैसें फिल की जाती है। जब आप ढक्कन को हल्का सा खोलते हो तो उससे एक गैस निकलती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर क्या करते हैं कि लिक्विड के अंदर, भाई कोल्ड ड्रिंक में क्या है, पानी है, तो पानी क्या होता है, विलायक है, और उसमें गैस भरी गई है। तो ये यहाँ पर हेनरी का नियम का उपयोग हो रहा है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मतलब इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो गोताखोर द्वारा सांस लेने में। जितने भी आपके गोताखोर होते हैं बेटा, गोताखोर जानते हो ना, जो समुद्र वगैरह में जाते हैं गहराइयों में, है ना,
स्कूबा ड्राइविंग वगैरह आपने की होगी या जिन लोगों ने की होगी, तो जो समुद्री गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर गहराइयों में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो गैस लेते हैं ना, ऑक्सीजन वगैरह, मास्क लगा के जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है का पूरा हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं या होता है। शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में और फेफड़ों की क्रियाविधि में। भाई फेफड़ों में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और लेने के बाद में फिर क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स यानी फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड में मिलती है ना। तो ब्लड एक प्रकार का विलायक है, तो उस ब्लड में क्या होगा, एक प्रेशर पर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी पूरी प्रक्रिया होगी श्वसन फेफड़ों की क्रियाविधि, उसमें हेनरी का नियम का अनुप्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ हेनरी के नियम को पढ़ा और डिटेल से जाना कि हेनरी का नियम क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, अनुप्रयोग क्या होता है, और मेरे हिसाब से आज के बाद आपको इसमें इस नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।